सलूनी 11 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा ठोका है कि विकास के दम पर सरकार मिशन रिपीट करेगी। सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है, इसका उदाहरण जिला चंबा के विकास खंड सलूनी की पंचायत सलूनी के गांव वेहनी के साहब सिंह के घर में जगजाहिर हो रही है। बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाला साहब सिंह एक कच्चे लकड़ी नुमा मकान में अपने परिवार के साथ पशुओं के साथ रहने को मजबूर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक देश के हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है, तो फिर साहब सिंह के घर तक सरकार की योजना क्यों नहीं पहुंच पाई? साहब सिंह ने मकान में एक तरफ चूल्हा और दूसरी तरफ पशु बांधे हैं। उसी मकान में परिवार सहित सोता है। पशुओं के गोबर की बदबू के बीच साहब सिंह का परिवार खाना पकाने के साथ खाने को मजबूर है। साहब सिंह के मकान की इतनी दयनीय हालत है कि बारिश होने पर मकान में पानी टपकने से बच्चों की किताबें गीली होने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि साहब सिंह अपने स्तर पर सरकार से मिलने वाले मकान को पाने के लिए पंचायत से लेकर विभागों के अधिकारियों के पास कई बार फरियाद लगा चुका है, मगर उनकी ओर से अभी तक साहब सिंह को आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार विकास की दावा करती है तो उस विकास की लो साहब सिंह के घर तक क्यों नहीं पहुंची? साहब सिंह जैसे प्रदेश में कई लोग होंगे जो सरकार की योजनाओं के पात्र हैं और योजना की शर्त को पूर्ण करने के बावजूद योजनाओं से वंचित हैं। आखिरकार कब साहब सिंह को सरकार की ओर से मिलने वाला पक्का मकान मिलेगा, या फिर उसे इसी कच्चे मकान में अपने घर में कोई अन्य मेहमान आता है तो उसे सुलाने तक की जगह नहीं है? अब देखना है कि इस मामले के सुर्खियों में आने से सरकार व प्रशासन साहब सिंह को पक्का मकान दे पाएगा या फिर उसे और इंतजार करना होगा। साहब सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण जैसे कर रहा है, लेकिन मकान का निर्माण करने में सक्षम न होने की सूरत में सरकार से मकान मिलने की आस लगाए बैठा है। ये आस उसकी सरकार कब पूरी करती है, या उसकी अरमान दिल में दफन होकर रह जाएंगे? मेरा नाम जी साहब सिंह है जी। मैं नहीं गाँव का रहने वाला हूँ। सलूनी पंचायत है हमारी कि हम 4 परिवार हैं। 4 परिवार है, एक लड़का एक लड़की है, घरवाली है और 4 पशु है मेरे पास। हम एक ही मकान में रहते हैं यहाँ पे। तो आते पंचायत में जाओ, अभी कई अफसर के पास जाओ, वो भी आज कर देंगे आपका काम, भी जरूर करेंगे। तो करते करते 12 साल की उम्र हो गई मेरी। अब उसमें से 12 साल की उम्र में मैं क्या करूँगा और मेरे बच्चे क्या कमाएंगे, कैसे घर बनाएंगे? गवर्नमेंट से तो कई बार बोला ये आगे आपको मिल जाएंगे, तो मिलता तो कुछ भी नहीं है। चक्कर कटाते हैं, पंचायत में जाओ, ब्लॉक में जाओ, पूछता कोई नहीं। अनपढ़ आदमी है, ऐसे सरकार देते हैं आजकल हो जाएगा काम। तो होते होते इतने बूढ़े हो गए तो कभी काम तो हुआ नहीं। और गवर्नमेंट से मेरा से विनती भी कर रहा है, कुछ तो दो यार, कुछ हम बनाए। एनी गांव का निवासी हूँ और हमारा परिवार जो एक बीपीएल से आता है और हमारा बीपीएल नंबर है 617120 और हम सलूनी पंचायत से हैं। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार जो है कई कह रही है कि 2022 तक जो है सभी को जो है गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम इस सुविधा से जो है वंचित है। और मेरी उम्र भी अभी 22 साल हो चुकी है और मैं जब से होश संभाले तब से देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी जो दर दर भटक रहे हैं और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया ताकि हमें कोई सुविधा मिल सके। और हमारा घर जो है छोटा सा है और इसमें एक तरफ हम खाना बनाते हैं, दूसरी तरफ सोते हैं, एक तरफ हमारे पशु जो है बांधे जाते हैं। और सरकार का हर बार यही होता है कि हम आपको कर देंगे और ऐसा ही कह के जो इतने साल निकाल दिए और अभी तक जो है हमें ना तो घर मिला है ना ही। और गाँव के रहने वाली साहब सिंह जी की बेटी हूँ। हमारा घर एक छोटा सा है और हमारे पापा कई बार पंचायत और सरकार के पास घर लेने के लिए गए, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को घर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमें घर नहीं दिया गया। हम एक छोटे से घर में रहते हैं और जिस खाना बनाते हैं और दूसरी ओर रंग जाए जाते हैं और यहीं पे हम पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन बारिश होने के कारण कई बार बारिश का पानी घर में आ जाता है और हमें पढ़ाई करने में भी बहुत मुश्किल होती है और कई बार हमारी किताबें भी गीली हो जाती है, इसके कारण हमें दोबारा से किताबें खरीदनी पड़ती है। सीबीपीओ की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो उस श्री साबोराम सन ऑफ श्री मणिचंद जी के घर का मौका करे और उसकी रिपोर्ट दे। तो एससीबीपीओ द्वारा आज इसके घर का मौका किया गया और उसमें लिखित रूप में दिया गया है कि इसके पास 3 कमरे हैं जो हैं कच्चे हैं, मिट्टी वाले हैं, 2 कमरे और एक बरामदा, उसके बाहर जो कमरा है वहां पे पशु बांधे हुए थे। तो घर की स्थिति तो ठीक नहीं है,
पर इसका चयन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस में हुआ है, बट सीरियल नंबर 156 है इसका। तो जैसे जैसे प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य प्राप्त होगा तो इसको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत को ये भी बोला गया कि अगर इसका नाम मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके द्वारा ग्राम सभा के समक्ष रख के अगर प्रस्तावित किया जाता है और ग्राम सभा इसको अप्रूव कर देती है तो इनको फिर मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभान्वित कर दिया